स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो का जो विषय है वो है छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी। जैसा कि इससे पहले मैंने दिवाली के परिप्रेक्ष्य में जो संशय है उस संशय का निदान करते हुए मैंने वीडियो डाली है कि 24 अक्टूबर को दीपावली मनाने के पीछे क्या तथ्य हैं और 24 अक्टूबर को क्यों सही है। ये मैंने दीपावली के परिप्रेक्ष्य में संबंधित उससे वीडियो डाली है। आज जो विषय है हमारा वो है नरक चतुर्दशी, जो दीपावली से एक दिन पहले पड़ती है। प्रायः कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये पर्व होता है। वैसे तो ये दीपावली पंच महापर्वों का एक प्रकार से पंच महापर्वों का एक पर्व है, बहुत बड़ा। और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और 5 दिन तक ये क्रमवार चलता है। तो पहले दिन यानी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस, चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी और अमावस्या को मुख्य पर्व जो दीपावली है। और प्रतिपदा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट गोवर्धन पूजा और द्वितीया को भाई दूज यानी यम द्वितीया। और इसमें आप ये समझें कि पूरे परिवार, जैसे भगवान धन्वंतरी से प्रारंभ हो करके और पूरे परिवार जैसे लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, इन्हीं की पूजा होती है। किसी दिन किसी की, किसी दिन किसी की। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तक लक्ष्मी पूजा का प्रश्न है वो धनतेरस के दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। इस बार इस बात को लेकर के बहुत बड़ा संशय है कि नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली किस दिन होगी। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पर्व जो है नरक चतुर्दशी और दीपावली, छोटी और बड़ी दीपावली एक साथ 24 तारीख को ही दोनों मनाई जाएगी। क्योंकि चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 23 तारीख की शाम को 6:05 पर लगभग शाम को प्रारंभ हो रहा है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 तारीख को और 24 तारीख को लगभग सायंकाल 5:30 बजे तक चतुर्दशी विद्यमान है। और इसके बाद में अमावस्या लग जाएगी। तो अमावस्या के पीछे, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ये तथ्य है कि जिस दिन निशीथ व्यापिनी अमावस्या हो, रात्रि व्यापिनी अमावस्या हो, ऐसी मान्यता है, ज्योतिष शास्त्र का कहना है, पौराणिक मान्यता भी है कि जिस दिन रात्रि व्यापिनी निशीथ व्यापिनी अमावस्या हो उसी दिन दीपावली का पर्व मनाना उचित होता है। और चूँकि उदय व्यापिनी तिथि का सिद्धांत अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से नरक चतुर्दशी भी 24 तारीख को, क्योंकि संध्या काल में सायंकाल 5:30 बजे तक लगभग चतुर्दशी तिथि लगभग सूर्यास्त के समय तक विद्यमान है। तो इसलिए इस बार ये दोनों त्यौहार, दोनों पर्व जो है 24 तारीख को ही मनाए जाएंगे। अब नरक चतुर्दशी क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और किस लिए मनाई जाती है, ये सारे विषय वस्तु हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, काली चौदस और कई प्रांतों में भूत चतुर्दशी भी कहा गया है। कई नाम हैं वैसे तो, लेकिन प्रायः जैसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस, भूत चतुर्दशी, इन नामों से जाना जाता है। यम चतुर्दशी, क्योंकि इस दिन खास करके यम की पूजा करने का विशेष विधान है।
ऐसा माना गया है कि इस दिन यम की पूजा करने से यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती है और वह प्राणी सर्वथा नरक से वंचित हो जाता है, मोक्ष हो जाती है, स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है उसको। तो आज के दिन यमराज की विशेष पूजा का विधान है। वैसे तो इस दिन 6 देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है, जिसमें माँ काली, भगवान शिव, हनुमान जी महाराज और भगवान विष्णु के वामन रूप, इसके अलावा जो छठा जो मुख्य है वो यम देवता की पूजा की जाती है। उनके निमित्त आज के दिन दीप जलाना बहुत ही कल्याणकारी होता है और कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है। ये कुल मिलाकर के 6 देवताओं की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन स्नान करने का विशेष विधान है। तेल उबटन आदि लगा करके औषधियों से, जैसे अपामार्ग है, चिरचिटा है, उसको मिला करके शरीर में तेल लगाने का विशेष विधान है। आरोग्यता प्राप्त होती है, सौंदर्य बढ़ता है प्राकृतिक रूप से, कि अगर इस दिन शरीर में तेल मर्दन किया जाए तो सौंदर्य की वृद्धि होती है, रूप में निखार होता है। रूप चतुर्दशी भी इसको कहा गया। तो ये 2 काम विशेष रूप से आवश्यक होते हैं। और रात्रि के समय यम के निमित्त घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा में चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। और इस दिन घर की जो नाली है उसके ऊपर दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर की नाली पर दीपक जलाने का विशेष विधान बताया गया। इसके अलावा 6 देवताओं की पूजा है और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि कर लेना चाहिए। इस बार जो पूजा का जो विशेष शुभ मुहूर्त है, स्नान का जो मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है और पूजा के लिए जो सबसे उपयुक्त मुहूर्त बताया गया है वो लगभग 11:40 से 12:20 के मध्य का है, जो इस दौरान अभिजीत मुहूर्त होता है प्रत्येक दिन। जो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना गया है, प्रत्येक दिन पड़ता है। तो अगर पूजा मुहूर्त के अनुसार पूजा करने का विचार है तो इस दौरान करना चाहिए। रही बात संध्या के समय दीपक जलाने का, जो विधान संध्या काल के समय है, तो चतुर्दशी तिथि 5:30 बजे लगभग समाप्त हो रही है, उससे पहले दीपदान कर देना चाहिए अगर संभव हो। उसके बाद में फिर दीपावली से संबंधित दीपदान उसी दिन होना है, तो उस सूर्यास्त के बाद में प्रदोष काल में दीपावली से संबंधित दीप वगैरह जलाने चाहिए। इस बार नरक चतुर्दशी सोमवार के दिन पड़ रही है। ये भी अपने आप में एक अच्छा संयोग है। सोमवार के दिन पढ़ने से और बढ़िया लाभ मिलेगा उसका, और बढ़िया फ़ायदा होगा। अब जो विषय है कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या लॉजिक है, तो वैसे तो कई सारी कथाएं हैं, प्रचलित हैं, लेकिन इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था और 16,100 राजकन्याएं नरकासुर के जेल में, कारागार में बंदी थी। तो इसी दिन भगवान कृष्ण ने उनको नरकासुर के कारागार से उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था और उसी प्रसन्नता में लोगों ने दीप जलाए थे। तो इसलिए नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। और 16,100 कन्याओं को मुक्त करा करके भगवान कृष्ण के ही सानिध्य में उनको ले लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानियाँ पटरानियाँ थीं। यद्यपि ऐसा नहीं है, वो 16,100 राजकन्याओं को उन्होंने शरणागति दी थी
उनका भरण पोषण करने के लिए समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा था, तो भगवान ने ही उनको स्वीकार किया और अपनी शरणागति में रखा था। तो वो कुल मिलाकर के लोग यही कहते हैं कि 16,108 रानियाँ पटरानियाँ थीं। यद्यप ऐसा नहीं है, 8 पत्नियाँ थीं भगवान श्री कृष्ण को, केवल 16,100 ये जो राजकन्याएँ थीं जिनको उन्होंने नरकासुर के कारागार से मुक्त कराया था और नरकासुर का उद्धार किया, उसका वध किया। तो इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और इस दिन यम के निमित्त दीपक जलाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और वैसे तो 5 दिए जलाने का विधान है और वो 5 दिए जला करके उनका स्थान निहित है कि सबसे पहला दीपक जो है पूजा स्थल में रखना चाहिए, दूसरा दीपक रसोई घर में, तीसरा जहाँ पे जल का स्रोत हो, पानी का जहाँ स्रोत हो वहाँ पे रखना चाहिए, चौथा दीपक पीपल या बट वृक्ष में रखें और 5वां दीपक जो है घर के मुख्य द्वार पर चौमुखा दीपक बना करके यम के निमित्त रखना चाहिए। तो दीपक जलाने की भी कई परंपराएं हैं, लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। तो 5, 7, 13 या 14 दीपक भी जलाया जा सकता है। तो 5 दिए जलाएं, अन्यथा 14 दीपक जलाएं। तो 14 दीपक जलाने का भी विधान है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि है, 14 दीप जलाए जाते हैं। और 14 दीपों का स्थान क्या क्या है वो भी आप जान लीजिए कि पहला दीपक जो है यमराज को, और दूसरा देवालय में जहाँ पे घर में पूजा स्थल बना हो, तीसरा माँ लक्ष्मी के निमित्त, माँ लक्ष्मी के समीप, चौथा तुलसी के पौधे के पास, तुलसी वृक्ष के निकट, 5वां घर के दरवाजे पर, 6ठा पीपल के पेड़ में, 7वां दीपक मंदिर में, 8वां दीपक कूड़ेदान पर जहाँ कूड़ा इत्यादि एकत्रित होता हो, ये भी विशेष महत्व रखता है। कूड़ेदान पे इस दिन ज़रूर दीपक जलाना चाहिए। 9वां दीपक स्नानगार में, शौचालय और स्नानगार जहाँ होता है वहाँ पे जलाना चाहिए। 10वां दीपक घर की छत पर, और 11वां दीपक छत के ऊपर जो मुंडेर बनी हुई होती है, सबसे उच्च स्थान जो होता है जहाँ पक्षी इत्यादि आकर के बैठते हैं, 11वां दीपक वहाँ जलाना चाहिए। और 12वां दीपक घर की खिड़की पर, और 13वां दीपक बरामदे में, और 14वां दीपक जहाँ पे पानी इत्यादि रखते हैं, या 14वां दीपक घर की नाली के ऊपर जो मुख्य नाली होती है वहाँ पर जलाना चाहिए। इस तरह या तो 5 दीपक जलाएं, 5 दीपों का भी स्थान अपना अपना निहित है, या 14 दीपक जलाएं। इस तरह से यमराज की पूजा करें। प्रातःकाल तो सबसे पहले शरीर में तेल मर्दन करें, औषधि इत्यादि के द्वारा उपटन बना करके सरसों के तेल लगाएं। इसके बाद में स्नान करें, उसको अभ्यंग स्नान बोला जाता है। उससे आरोग्यता आती है, रूप सौंदर्य बढ़ता है, इसीलिए इसका नाम रूप चतुर्दशी भी है। और इसके बाद में जो समय निर्धारित है उसमें यम की पूजा करें, लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर आदि की पूजा करें, संध्या के समय दीपक जलाएं। इस तरह से नरक चतुर्दशी की पूजा होगी। और ये इस बार 24 तारीख को ही करना है। अगर इस विषय में अभी कोई संदेह हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपना संदेह दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।